नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती को लेके बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा अभी भी वेट कर रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियां का। बस जिस साथी ने अभी तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फार्म भी नहीं भरा है, तो उन साथियों के लिए जो है बड़ी खबर ले आए हैं। और एक जो कंडक्टर, ड्राइवर और हेल्पर की भर्ती निकाली गई थी, उसके लिए भी फार्मों का जो सॉल्यूशन था वो कर दिया गया है हरियाणा कौशल निगम के द्वारा। कुछ एक टाइम बाकी है भाई, अपना अपना रजिस्ट्रेशन जो है जल्द से जल्द कर लेना। डेट आ चुकी है, कैसे होगी भर्ती जो है नंबरों की डिटेल भी आ चुकी है, लास्ट डेट भी बतावांगे और पंजीकरण की प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो भी बता दिया गया भाई। पर किस प्रकार से आपको जो है इसका पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना है, आप साथियों ने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साथियों में रोडवेज के अंदर जो कंडक्टर और ड्राइवर और हेल्पर की जो भर्ती निकाली गई भाई, उसके लिए इन्होंने बताया भाई कि रोडवेज की हड़ताल के दौरान भर्ती हुए अस्थायी तौर पर जो ये भर्ती करे गए थे भाई 2018 के अंदर है, उस टाइम जो भाई इनको मौका देने के लिए बोला था भाई, अगर जैसे कोई भी रोडवेज के अंदर भर्ती आओगी तो आपको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। तो उसी तौर पर अब जो हरियाणा कौशल निगम ने जिन साथियों ने हड़ताल के अंदर काम कराया था उनको मौका दे दिया है। अब इनको जो है स्थायी चालक परिचालकों को परिवहन विभाग द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं, जो वर्ष 2022 में जो है जारी किए गए थे। अब कौशल में हो रहे पंजीकरण में उम्मीदवार को अपना अनुभव प्रमाण पत्र साथ में लगाना है, लेकिन कौशल का फ्रेश पोर्टल बंद होने की वजह से उम्मीदवार फार्म भरने से वंचित थे भाई। अब ये जो फ्रेश पोर्टल अब आपका ओपन करने का काम कर दिया है। निजी बसों के खिलाफ जो है रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल करी थी। 720 बसें जो है किराए पर लेने के लिए जो राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ 16 अक्टूबर से जो हड़ताल पर थे। कर्मचारियों को इस कदम को जो परिवहन सेवाओं के जो निजीकरण प्रयास बताया था, जिसका मनोहर लाल खट्टर ने नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने जोरदार जो है खंडन कराया था। इस दौर पर जो है सरकार ने स्थायी कर्मचारियों की भर्ती करी थी। हाईकोर्ट के दखल के बाद रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी थी। इस प्रकार कुल 100 अंकों के आधार पर जो है भर्ती होगी। सामाजिक आर्थिक मापदंड इस प्रकार से जो आपको अंक मिलेंगे वो प्रोसेस में आपको बता दूं। तो इस प्रकार से आपको जो है नौकरी देने का काम कराया जाएगा जिस साथी के ज़्यादा नंबर होंगे। इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी। वह है कि आपको 40 अंक मिलेंगे। उम्मीदवार की उम्र जो भाई उसके 10 अंक मिलेंगे। अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन है 5 अंक मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता के 5 अंक। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 अंक। सीईटी पास है तो 10 अंक। ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौकरी करना चाहो तो 10 अंक। अनुभव के भी 10 अंक मिलेंगे। यानी कि टोटल आप साथियों को जो है 100 नंबर के ऊपर जो है शॉर्ट लिस्ट करके नौकरी दी जाओगी। फ्रेश पंजीकरण में फर्स्ट स्टेप से आगे नहीं चल रहा था सर्वर, वो जॉब है ओपन करने का काम कर दिया है। अब आप जॉब है अपना फार्म भरने का काम कर सकते हो। 2 महीने से फ्रेश जो पंजीकरण थे वो बंद कर रखे थे हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने। अब जॉब है नए पंजीकरण नहीं होने से बहुत सारे युवा जो वंचित रह जाते, इसलिए पोर्टल जो है दोबारा से खोल दिया है। 8 नवंबर 2024 जो भी उसकी लास्ट डेट है, वो भी आप साथ में दिखावांगे। उससे पहले मैं आप साथ ने इसका प्रोसेस बता दूं भाई कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के फ्रेश पंजीकरण होने से फर्जीवाड़े की आशंका थी। रोडवेज विभाग ने जो है आवेदन मांगे थे। यहाँ पे इन्होंने बताया भाई यदि उम्मीदवार सीईटी पास नहीं है तो सीईटी पंजीकरण के मार्क स्कोर कार्ड में नहीं जुड़ेंगे भाई। इन्होंने सबसे पहले बताया भाई उम्मीदवार को जब ये फॉर्म भरना चाहे तो उसके लिए सबसे पहले उसको पंजीकरण करना पड़ेगा भाई कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर जाके। उम्मीदवार को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन पंजीकरण करना है। इसके बाद में निगम द्वारा मेरिट के आधार पर नियुक्ति करी जाओगी। उम्मीदवार को पोर्टल पर अपनी फैमिली आईडी से लॉगिन करना है। दूसरे स्टेप में एजुकेशन डालनी है और फिर जो है अपनी सीईटी की डिटेल दर्ज करवानी है। तीसरा स्टेप में जो है सोशल इकोनॉमिक के मार्क मिलेंगे, वहाँ पे अपनी डिटेल देनी है। आपके पिताजी को डेथ तो नहीं होगी, या फिर कोई विधवा है, या फिर कोई अनाथ है, इस प्रकार से। फिर आप साथियों को जो है अपना वहाँ पे पंजीकरण जो है कंप्लीट करना है और उसके साथ में ड्राइविंग लाइसेंस और कनेक्टर लाइसेंस की डिटेल भी देनी है भाई। इसके बाद में अंतिम चरण में उम्मीदवार को अनुभव की जानकारी देनी भाई, आपका कोई भी एक्सपीरियंस हो तो। उसके बाद में अंतिम चरण पूरा होने के बाद में उम्मीदवार को
फीस अदा करनी है। इसके बाद में जो है एचकर्म के पोर्टल पर जो ऑप्शन दे रखा है हड़ताल वाला, ये फिर जाके जो भाई यहाँ पे अपना पंजीकरण करें। इस प्रकार का प्रोसेस आपको अपनाना है भाई। और जैसे आप साथी हरियाणा कौशल निगम की साइट के ऊपर आओ तो यहाँ पे जैसे आप इस पर भी रजिस्ट्रेशन करोगे, यहाँ पे भी डेट आ चुकी है 8 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। और जो साथी नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहे उसकी भी लास्ट डेट कर दी भाई 8/11/2024। इसके बाद में कोई भी साथी पंजीकरण नहीं कर पाओगा, ना कोई इसके अंदर अपडेट कर पाओगा। इसलिए कोई भी साथी अपना अपडेट करना चाहता हो या फार्म भरना चाहता हो तो जल्द से जल्द भर लीजिए, क्योंकि अभी जो हज़ारों की संख्या में युवाओं को नौकरी मिलने वाली है, इसलिए आप साथियों को फिर मौका नहीं मिलेगा। आप साथियों ने वीडियो देखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।